अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे उम्मीद है आप खैरियत होगी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोडक्ट टेबल की डिफिनीशन, प्रोडक्ट टेबल की इंट्रोडक्शन के बारे में कि मेन एलिमेंट्स की अरेंजमेंट का कंसेप्ट कहाँ से आ गया। दोस्तों आज हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आज हम चैप्टर नंबर 3 प्रोडक्ट टेबल एंड पीरियोडिसिटी को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा टॉपिक आ रहा है इंट्रोडक्शन टू पीरियोडिक टेबल। मीन्स कि उनका जो बैकग्राउंड है, हिस्ट्री है कि मीन कितने साइंसदानों ने इन पे काम किया, साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन के बारे में। तो आज हम इस 3 प्रोडक्ट टेबल को डिस्कस करते हैं जो कि हमारे पास इन साइंसदानों ने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन की है पीरियोडिक टेबल के डिस्कवरी में। सबसे पहले हमारे पास आता है डुब्राइनर। दोस्तों डुब्राइनर जो साइंसदान था, उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने एलिमेंट्स को जब अरेंज करने के लिए वो जब अरेंजमेंट बना रहा था, मींस के एक प्रॉपर सीक्वेंस बना रहा था, तो उन्होंने एक फार्मूला यूज़ किया था कि मींस कि अगर हमारे पास 3 एलिमेंट है, पहला भी मालूम है और दूसरा भी मालूम है, और हमारे पास जो इसके दरमियान में है वो एलिमेंट मालूम नहीं है, तो हम इसको किस तरह फाइंड आउट करेंगे। तो डुब्राइनर ने ये फार्मूला इस्तेमाल किया और सारे मीन्स के कुछ एलिमेंट को उन्होंने क्या कर दिया, उन पीरियोडिक टेबल में उन्होंने रख दिया। मीन के फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ हेलियम है ना, और फिर लिथियम है, इसका एटॉमिक नंबर और इसका एटॉमिक नंबर वो प्लस करते और फिर 2 पे डिवाइड करके, तो दूसरा एटम जो था दरमियान वाला एटम वो उन्होंने दिया था। मीन के फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ हाइड्रोजन है जिसका एटॉमिक नंबर 1, हमारे पास लिथियम है 3, तो इसके दरमियान में कौन सा एटम होगा, हमें ऑलरेडी पता है कि हेलियम है। अब हम देखते हैं कि क्या डुब्राइनर का जो फार्मूला था वो अच्छा था, मींस के वो एक्यूरेट था। तो 1 + 3 4 एंड 4/2 2। सो हेलियम हमारे पास एक एटम है जो कि इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 2 है ना। तो डुब्राइनर ने ऐसा करके, लेकिन वो अनसक्सेसफुल होगा। मेन कि उनका कंट्रीब्यूशन था वो मीन्स के कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने एलिमेंट के लिए उसके दरमियान में जगह रखा था, इसमें आइसोटॉप्स की आइडेंटिफिकेशन नहीं हुई थी। इसलिए दोस्तों उनका जो मीन्स की जो पीरियोडिक टेबल था वो अनसक्सेसफुल हो गया। अब हम दूसरा बात करते हैं लॉदरमियर और मेंडलीफ ने। लॉदरमियर मेंडलीफ ने दोनों ही ऐसा काम किया कि लॉदरमियर ने एटम की डेंसिटीज़ को मालूम करके उन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाया, लेकिन फिर उसमें भी बहुत ज़्यादा स्पेसिस थे जो कि एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे, लेकिन उनका स्पेस बाकी था, तो इसलिए वो भी अनसक्सेसफुल हो गया। सेम टू सेम मेंडलीव ने बहुत अच्छा पीरियोडिक टेबल बनाया था जिनका बेस था एटॉमिक वेट पे। मीन के एटॉमिक वेट को उन्होंने फाइंड आउट कर दिया और एलिमेंट को रख दिया। जैसे कि हमारे पास ए का एटॉमिक वेट है, फिर बी का उससे कम है, फिर बी का ज़्यादा है, फिर सी का ज़्यादा है, फिर टी का ज़्यादा है, तो उन्होंने एक सीक्वेंस दिया, मीन्स की सीक्वेंस दिया, लेकिन उन्होंने जो पीरियोडिक टेबल था वो एटॉमिक वेट के बेस पे था। अब हम ये भी एज अ रिजल्ट अनसक्सेसफुल, क्योंकि वो भी एक एलिमेंट्स के लिए दूसरे एलिमेंट के लिए जगह मीन्स किसके लिए एम्प्टी था। अब दोस्तों हमारे पास जो मोज़ले पीरियोडिक टेबल है जिसको हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं। अब दोस्तों हमारे पास जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो बेस मीन्स के एटॉमिक नंबर पे बेस हुआ है। मीन्स के एलिमेंट को रखा गया है, लेकिन उसके एटॉमिक नंबर के बेस पे पहला किस्म कौन सा एटम आ रहा है, मीन्स के हाइड्रोजन है जिसका एटॉमिक नंबर 1, फिर हेलियम 2, फिर लिथियम 3। जो आजकल जो पीरियोडिक टेबल नज़र आ रहा है तो वो हमारे पास मोज़ले पीरियोडिक टेबल है, जिनको जेफरे मोज़ले ने डिस्कवर किया था और वो एटॉमिक नंबर पे बेस था। सेम टू सेम उन्होंने मास नंबर की भी स्टडी की थी और आइसोटॉप्स की आइडेंटिफिकेशन भी हुआ। इसके बाद जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में उसमें एक प्रॉपर सीरीज़ में एलिमेंट अरेंज हो, जिसे हम ग्रुप और पीरियड्स कहते हैं। टोटल पीरियड्स जो है वो 7 है और ग्रुप 18 है। 10 ग्रुप जो है वो हमारे पास बिलोंग करते हैं ट्रांजिशन मेटल से, और अदर मेटल्स जो है वो हमारे पास 8 ग्रुप्स में आते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया बैकग्राउंड हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल के, मीन्स कि कौन से साइंसदानों के कंट्रीब्यूशन से ये पीरियोडिक टेबल की स्टडी कंटिन्यूज हुआ, और हमारे पास जो 18 मीन्स के 19th सेंचुरी में पीरियोडिक टेबल पर डिस्कवर हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ मोज़ले।